हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं कि हम किस तरीके से धनिए को बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। हम सभी को पता है जो धनिए के सीड होते हैं वो जर्मिनेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से धनिए को ग्रो करते हैं तो जो धनिए के सीड हैं वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो आपको ये धनिए के सीड दिख रहे हैं ये वही धनिया है जो हम मसाले के लिए घर पे यूज करते हैं। मैं इसी से धनिया ग्रो करके आपको दिखाऊंगी। बस ध्यान रहे दोस्तों कि जो धनिए के सीड होते हैं वो ज़्यादा पुराने ना हो। अगर ज़्यादा पुराने सीड होंगे तो वो जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। जितना धनिया हमें ग्रो करना है उतना धनिया हम निकाल लेंगे। और दोस्तों, जो धनिए के सीड होते हैं इन्हें हमें 2 पार्ट में डिवाइड करना होता है, तभी ये अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। तो मैं तो यूज कर रही हूँ यहाँ पे बेलन का। ये देखिए, हल्के हाथ से बेलन को धनिए के ऊपर चलाते हैं तो वो इस तरीके से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। हमें बीज का बिल्कुल भी चूरा नहीं करना है, बस इसके 2 पीस हो जाने चाहिए। देखिए, 2 पीस हो जाने के बाद और सारे सीड को हम एक कटोरे में डालने के बाद अब हमें डालना है इसमें पानी। हम सारे सीड को पानी में भिगा देंगे 24 घंटों के लिए। हमें इसे पूरे 1 दिन के लिए पानी में भिगो के रखना है। देखिए दोस्तों, पूरे 24 घंटे के बाद हमें धनिए के सीड इस तरीके से नज़र आएंगे। अगर हम 24 घंटे सीड को पानी में भिगोते हैं तभी ये बहुत ही जल्दी जर्मिनेट होते हैं। दोस्तों, इन सीड को मैं ग्रो करूँगी। मेरे छत पे एक पुराना टब है। इस टब में मैं जितने भी मेरे गार्डन में पत्तियाँ होती हैं गिरी हुई उनको रख देती हूँ। और अब ये पत्तियाँ बिल्कुल सूख के कुरकुरी सी हो गई हैं, तो ये पत्तियाँ मैं इस टब के नीचे ही रहने दूँगी। और इसके ऊपर अब हम डालेंगे, देखिए ये थोड़ा मेरे पास किचन कंपोस्ट है और इसके साथ ही मेरे पास पुराने गमले की मिट्टी है। इन दोनों को मिक्स करके मैं टब के ऊपर भर दूंगी और नीचे से पत्तियों को मैं टब में ही रहने दूंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम पूरे टब को अच्छे से मिट्टी और कंपोस्ट से भर देंगे। मिट्टी में सीड को हम 2 तरीके से डाल सकते हैं। पहला, हम डाल सकते हैं इस तरीके से लाइन बना के। हमें उंगली या लकड़ी से लाइन करनी होती है और लाइन के बीचों बीच हम सीड डाल सकते हैं इस तरीके से। कोई भी सीड हो उसे हमेशा दूरी पे डालें। दूरी पे सीड डालने से सीड अच्छे से ग्रो होते हैं। ये देखिए, इस तरीके से लाइन में सीड डाल के फिर ऊपर से मिट्टी से इस तरीके से ढक दिया जाता है। एक तरीका तो ये है सीड ग्रो करने का। दूसरा तरीका होता है, हम सीड को अपने हाथों में लेके पूरी मिट्टी के ऊपर छिड़क देंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमें पूरी मिट्टी के ऊपर सीड को छिड़क देना है। देखिए दोस्तों, जब हम सीड को मिट्टी पे बहुत घना घना ग्रो करते हैं तो जब वो जर्मिनेट होते हैं और प्लांट बहुत छोटे होते हैं तब तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता है वो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और अगर हम सीड को दूरी पे ग्रो करते हैं तो जो प्लांट हैं वो छोटे में तो बहुत हल्के फुल्के दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्लांट बड़े होते हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने तो बहुत कम सीड डाले हुए हैं। ये देखिए, दूरी दूरी पे मैंने सीड डाले हुए हैं क्योंकि मैं हमेशा ही दूरी दूरी पे सीड ग्रो करना पसंद करती हूँ। सारे सीड हमने इसमें डाल दिए। अब हम इसके ऊपर एक लेयर सिंपल मिट्टी की डाल देंगे। मिट्टी हमें इस तरीके से डालनी है जो सीड हमने इसके ऊपर डाले हैं वो अच्छे से मिट्टी से कवर हो जाए। तो देखिए, पूरी की पूरी मिट्टी मैंने इस तरीके से इन सीड के ऊपर डाल दी है। और अब हम इनमें बहुत ही अच्छे से पानी डालेंगे। पानी हमेशा छिड़क के डालें, या तो हाथ से या फिर किसी कटोरे या जग की मदद से। इस तरीके से पानी डालने के बाद जो सीड ऊपर आ जाते हैं उनको उंगली से फिर से नीचे दबा दें। दोस्तों, पानी आपको बहुत अच्छे से डालना है। इसमें जो मिट्टी है इसमें नमी बने रहनी चाहिए। अब हम इस टब को ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे सुबह या शाम की 1 से 2 घंटे की धूप आती हो। अगर आप बिल्कुल छाया वाली जगह पे अपनी सीडलिंग को रखते हैं तो जब प्लांट जर्मिनेट होते हैं तो वो बहुत लैगी से हो जाते हैं और थोड़ा बड़े होने के बाद वो गिर के मर जाते हैं। इसलिए हमेशा 1 से 2 घंटे की धूप वाली जगह पे हमें अपनी सीडलिंग को रखना चाहिए। तो दोस्तों, अब मिलते हैं जब ये सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आज मैं पूरे 6 दिन बाद आपको ये दिखा रही हूँ। हमारी जो सीड की जर्मिनेशन थी वो 5वें दिन शुरू हो गई थी और मैं आज आपको 6ठे दिन इसको वीडियो दिखा रही हूँ। ये देखिए, जितने भी मैंने सीड डाले थे सारे के सारे जर्मिनेट हो गए हैं।
आपने देखा था कि जो मैंने सीड थे काफ़ी दूरी दूरी पे डाले थे, तो इसीलिए ये दूरी दूरी पे ये प्लांट उगे हुए हैं। और कुछ सीड जो नीचे थोड़ा दब गए होंगे वो अभी भी जर्मिनेट हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप 24 घंटे बीजों को पानी में भिगो देते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। और एक बात का और ध्यान रहे, जब आप सीड लगाते हैं तो मिट्टी हमेशा हल्की मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाती है तो जो हमारे बीज हैं उनमें जो अंकुर आ रहा होता है वो फिर से सूख जाता है, इससे बीज जर्मिनेट नहीं हो पाते। तो मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहनी चाहिए और साथ ही इनको 1 से 2 घंटे की सनलाइट मिलनी ज़रूरी है, तभी जो हमारे सीड हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो पाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से धनिया ग्रो करिए, बहुत अच्छे से आपका धनिया ग्रो होगा। आगे भी मैं आपको इसका अपडेट देते रहूँगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।